स्मार्टेस्ट सिंपल में आपका स्वागत है। चलिए आज सीधे बात करते हैं राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 48 के बारे में। ये वो सेक्शन है जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के काम को बताता है। मतलब कौन क्या करेगा, किसकी क्या जिम्मेदारी होगी। ये किसी भी नगरपालिका को स्मूथली चलाने के लिए बहुत जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि इस कानून में आखिर है क्या। तो सेक्शन 48 आखिर है क्या? देखिए, ये सिर्फ पावर्स का एक सिंपल बंटवारा नहीं है। आप इसे एक तरह का रोड मैप समझिए, एक ब्लूप्रिंट जो ये पक्का करता है कि नगर पालिका में लीडरशिप बिल्कुल क्लियर हो, जिम्मेदारियां एकदम बटी हुई हों और सबसे जरूरी बात, अगर मान लीजिए अध्यक्ष मौजूद नहीं है तो काम रुके नहीं, शासन में कोई खालीपन ना आए। इसे समझने का एक बहुत अच्छा तरीका है। सोचिए एक जहाज है, कप्तान मतलब हमारे अध्यक्ष वो जहाज को चला रहे हैं, लेकिन उनका जो फर्स्ट मेट होता है यानी उपाध्यक्ष, वो हमेशा तैयार रहता है। एक तो वो कप्तान की मदद करता है और अगर कभी कप्तान को कुछ हो जाए तो वो तुरंत कमान संभाल लेता है। तो ये सेक्शन 48 बस यही पक्का करता है कि नगर पालिका का ये जहाज हमेशा सही रास्ते पर सही दिशा में चलता रहे। कोई फर्क नहीं पड़ता कि कमान किसके हाथ में है। तो सबसे पहले बात करते हैं अध्यक्ष की, चेयरपर्सन की। ये कोई सिर्फ नाम का पद नहीं है भाई, ये तो नगर पालिका के पूरे गवर्नेंस की नींव है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं कि इनकी मुख्य जिम्मेदारियां क्या क्या होती हैं। तो सबसे पहला और सबसे जरूरी काम वो है नगर पालिका की मीटिंग्स को बुलाना और उन्हें प्रिजाइड करना, मतलब उनकी अध्यक्षता करना। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, क्योंकि शहर के सारे बड़े बड़े फैसले तो इन्हीं मीटिंग्स में होते हैं ना। यहाँ सेक्शन 58 का भी जिक्र है, जो कहता है कि ये मीटिंग्स रेगुलर होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि जब मन किया तब कर ली। इससे क्या होता है, शासन में कंटिन्यूटी बनी रहती है। दूसरे शब्दों में कहें तो अध्यक्ष एक तरह से मीटिंग के मॉडरेटर होते हैं। उनका काम है ये देखना कि सारी डिस्कशन ऑर्डरली तरीके से हो, हर मेंबर को बोलने का बराबर मौका मिले और जो भी डिसीजन लिया जाए वो रूल्स के हिसाब से हो। इससे क्या होता है कि कोई केओस नहीं होता और एक प्रोडक्टिव डिबेट हो पाती है। तो अध्यक्ष का काम सिर्फ मीटिंग कंडक्ट कराना ही नहीं है, वो एक वॉचडॉग की तरह भी काम करते हैं। मतलब नगर पालिका का जो फाइनेंशियल और एग्जीक्यूटिव एडमिनिस्ट्रेशन है उस पर नजर रखना इनकी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। ये देखना कि जनता का पैसा सही जगह लग रहा है या नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन ठीक से काम कर रहा है या नहीं, ये सब अध्यक्ष को ही देखना होता है। और ये सच कहूं तो बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और फिर आता है चौथा पॉइंट। इस एक्ट के तहत अध्यक्ष को कई और स्पेसिफिक पावर्स और ड्यूटीज भी दी गई हैं। आप इसे एक तरह का कैच ऑल क्लॉज समझ सकते हैं। मतलब जो भी जरूरी अधिकार हैं ताकि अध्यक्ष अपना काम अच्छे से कर सकें, वो सब इसमें आ जाते हैं। अच्छा, तो अध्यक्ष की बात तो हो गई। अब आते हैं उपाध्यक्ष पर, वाइस चेयरपर्सन। देखिए, ये रोल सिर्फ एक बैकअप का नहीं है, ये तो अध्यक्ष के लिए एक बहुत जरूरी सपोर्ट सिस्टम है। उपाध्यक्ष का जो रोल है वो दो अलग अलग सिचुएशंस में देखा जा सकता है। एक तो नॉर्मल सिचुएशन में, जब वो अध्यक्ष के लाइट हैंड की तरह काम करते हैं। लेकिन असली रोल तब सामने आता है जब अध्यक्ष किसी भी कारण से मौजूद नहीं है। तब उपाध्यक्ष स्टेप अप करते हैं और पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेते हैं। अब यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, इसे ध्यान से देखिए। नॉर्मल सिचुएशन में उपाध्यक्ष के पास वही शक्तियां होती हैं जो अध्यक्ष उन्हें देते हैं, मतलब डेलीगेटेड पावर्स। लेकिन जैसे ही अध्यक्ष एब्सेंट होते हैं या छुट्टी पर चले जाते हैं तो उपाध्यक्ष की सारी शक्तियां बढ़कर अध्यक्ष के बराबर हो जाती हैं। ऑल पावर्स एंड ऑल ड्यूटीज, ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। और ये कोर्ट इसी बात को और साफ करता है। जब उपाध्यक्ष किसी मीटिंग को प्रेसाइड कर रहे होते हैं तो उस मीटिंग के लिए उनके पास बिल्कुल वही अथॉरिटी होती है जो अध्यक्ष के पास होती है, बिल्कुल सेम, कम या ज्यादा नहीं। इससे क्या होता है, शासन में कभी भी कोई पावर वैक्यूम नहीं बनता। चलिए तो फटाफट से क्विक रिकैप कर लेते हैं जो भी हमने अब तक सेक्शन 48 के बारे में पढ़ा, उसके मेन पॉइंट्स क्या हैं एक नजर में देख लेते हैं। तो की टेकअवेज क्या है? सबसे पहला, अध्यक्ष मीटिंग्स बुलाते हैं और प्रिजाइड करते हैं। दूसरा, फाइनेंशियल और एग्जीक्यूटिव एडमिनिस्ट्रेशन पर नजर रखते हैं। तीसरा, उपाध्यक्ष की पावर नॉर्मली डेलीगेटेड होती है। चौथा, अध्यक्ष के न होने पर उपाध्यक्ष के पास सारी शक्तियां आ जाती हैं। और पांचवा, जब उपाध्यक्ष मीटिंग प्रिजाइड करते हैं तो उनकी अथॉरिटी अध्यक्ष के बराबर होती है। बस ये 5 पॉइंट्स याद रख लीजिए, सेक्शन 48 क्लियर हो जाएगा। चलिए, थ्योरी तो बहुत हो गई,
अब टाइम है अपनी नॉलेज को टेस्ट करने का। तो तैयार हैं? स्क्रीन पर एक सवाल आ रहा है। तो सवाल है सेक्शन 48 के बारे में। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? 3 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। पहला, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन की निगरानी सीएमओ का काम है। दूसरा, अध्यक्ष की गैर मौजूदगी में मीटिंग की अध्यक्षता करते हुए उपाध्यक्ष के पास अध्यक्ष के बराबर अधिकार होते हैं। और तीसरा, उपाध्यक्ष एक्ट से मिली शक्तियों का इस्तेमाल खुद से कर सकते हैं बिना अध्यक्ष की डेलीगेशन के। ध्यान से पढ़िए और सोचिए। आपके पास कुछ सेकंड्स हैं। और सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 2। बिल्कुल सही। स्टेटमेंट 1 गलत क्यों है? क्योंकि फाइनेंशियल ओवरसाइट अध्यक्ष का काम है, सीएमओ का नहीं। और स्टेटमेंट 3 क्यों गलत है? क्योंकि उपाध्यक्ष की पावर्स डेलीगेटेड होती हैं, वो इंडिपेंडेंटली काम नहीं करते जब तक अध्यक्ष मौजूद हैं। तो सिर्फ स्टेटमेंट 2 ही सही है। ठीक है, तो आज का ये एनालिसिस खत्म करने से पहले कुछ जरूरी बातें। जो एमसीक्यू हमने अभी किया उसका जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। देखते हैं कितने लोगों का जवाब सही था। और हाँ, अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आया, कुछ नया सीखने को मिला, तो स्मार्टेस्ट सिंपल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपका सपोर्ट ही हमें मोटिवेट करता है कि हम ऐसा कंटेंट और बनाते रहें। और एक आखिरी बात, याद रखें, हम हर रोज शाम 5 बजे डेली सूजस करंट अफेयर्स का एनालिसिस लेकर आते हैं। तो कल शाम 5 बजे फिर मिलेंगे। धन्यवाद।